हम लोगों ने पिछला अभ्यास 15A पढ़ा था और उस अभ्यास में हम लोगों ने पढ़ा था माध्यिका, यानी सांख्यिकी पढ़ रहे थे। सांख्यिकी में हम लोग माध्यिका के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक, अब अगला जो अभ्यास है, अभ्यास का नाम है अभ्यास 15B। और इस अभ्यास में हमें पढ़ना क्या है? तो इस अभ्यास में हमें पढ़ना है बहुलक के बारे में। किसके बारे में? बहुलक के बारे में। ठीक, अब बहुलक क्या होता है? तो बहुलक का मतलब होता है, जैसे शब्द है बहुलक, ठीक, और यहां से अगर हम लक से एक शब्द कह सकते हैं, लक मीन्स लकी, और बहुत लकी हो, है ना। वैसे ये इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होगा, लेकिन हम एक समझने के लिए आपको बता रहे हैं। और बहुत लकी जो होता है उसको अवसर बार बार कहते हैं, जब देखो इन्हीं का नाम आता है ना, मतलब ये बहुत लकी है। तो यहां पर जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो, बारंबारता का मतलब यानी जो पद बार बार आए, ठीक, जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही हो, या जो पद सबसे ज्यादा बार आएगा वही पद क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। ठीक, तो यहां से जो भी आंकड़े दिए जाएंगे, आंकड़ों में हमें यह पता लगाना है कि किस पद की आवृत्ति सबसे अधिक है। जिस पद की आवृत्ति सबसे अधिक होगी वही उसका यानी उस आंकड़े का बहुलक होगा। अब यहां पर जो हमें बहुलक पढ़ने हैं वो दो तरह के पढ़ने हैं। एक तो पढ़ने हैं अवर्गीकृत, मीन्स लाइन में शब्द दिए, अंक दिए होंगे, ठीक, एक वो, और दूसरा एक टेबल यानी सारणी बनी होगी। दो तरह के बारंबारता, यानी एक जो ऐसे दिया जाए अवर्गीकृत और एक वर्गीकृत, यानी जो टेबल बना के दी जाए। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं, हल करने में एक ही तरीका, क्या? हमें देखना है किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वह उसका बहुलक कहलाएगा। अब जैसे हम पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल जैसे लिखा है 12, 12, 13, 12, 10, और क्वेश्चन में यह कहा गया है का बहुलक बताइए। ठीक, का बहुलक बताइए। तो अब यहां पर हमें देखना है कि कौन सा पद ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक, तो यहां पर हम देखें तो सबसे ज्यादा बार कौन सा पद आया है? 12। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 12। तो बस यही उत्तर हमारा, बहुलक क्या हो जाएगा? 12। ठीक, तो इसका दूसरा क्वेश्चन जैसे है 2 नंबर में है, 2 नंबर भी है इसी तरह से, कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब यहां पर 2 सवाल इसमें दिए गए हैं, यानी 2 नंबर प्रश्न में 2 सवाल दिए गए हैं। पहला जैसे सवाल लिखा है कितना है? 13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 20, 18, 12, 10, 12। ठीक, तो यहां पर सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? किस अंक की? 12 की है ना। यानी सबसे ज्यादा बार कौन सा पद आया है? 12 आया है। तो यहां पर भी बहुलक क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक, दूसरा वाला आप लोग स्वयं बताएंगे। क्वेश्चन हम सिर्फ लिख रहे हैं 19, 25, 36, 38, 20, 18, 38, 3, 38, 22, 38, 38। उत्तर बताओ कितना हो जाएगा? 38। ठीक, अच्छा, ये तो थी हमारी जब अवर्गीकृत में दिया हो, यानी एक लाइन में लिखे हो।
अब अगला जो पद आता है यानी अगला जो सवाल आता है वो बंटन में दिया गया। बंटन यानी एक टेबल सारणी बनी होगी। तो यहां लिखा है निम्नलिखित बंटन बंटन का बहुलक, ठीक, बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बंटन क्या दिया गया है, सबसे ऊपर लिखा है पद और नीचे लिखा है बारंबारता, ठीक, और ये बनी है ऐसे टेबल बनाई दी गई है। जैसे 18 की बारंबारता 3 है, 22 की बारंबारता 5 है, 26 की बारंबारता 11 है, 30 की बारंबारता 3 है, 34 की बारंबारता 9 है, इसके बाद 38 की बारंबारता 2 है। तो यहाँ पर जो पद दिया गया है इसमें भी वही वैसा ही नियम, क्या हमें सबसे पहले पद देखना है, ठीक, या फिर सबसे पहले बारंबारता देख लो। तो बारंबारता ये जैसे लिखी है तो बारंबारता सबसे ज्यादा कितनी है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता 11 है। सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है 11, और 11 किस पद की सबसे ज्यादा बारंबारता है, तो 26 की है ना। 11 कहने के मतलब क्या, ये बारंबारता है क्या, तो बारंबारता का मतलब है कहने कि 18 3 बार आया है। कोई लाइन ऐसे रही होगी जैसे इसी तरह से 18 इसमें 3 बार आया है, 22 5 बार आया है, 26 11 बार आया है, 30 3 बार आया है, 34 9 बार आया है, 38 2 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा पद आया है 26। सबसे ज्यादा बार कौन सा पद आया है 26, और कितनी बार आया है 11 बार। तो इसलिए यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 26 की बारंबारता, है ना, 26 की बारंबारता सबसे अधिक है या सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। अतः बहुलक क्या होगा, अतः बहुलक 26 होगा, ठीक, अतः बहुलक क्या होगा 26 होगा। बस हो गया। तो अब बहुलक निकाल लेंगे ना। इसी तरह से ये आपकी एक्सरसाइज हो गई या खत्म। अच्छा एक चीज और यहाँ पे बताना है, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, इसको हमें अगर सारणी में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। जैसे हम 2 नंबर का पहला ही सवाल ले रहे हैं उठा के, 2 नंबर का पहला, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे पद और दूसरी तरफ लिख देंगे बारंबारता ऐसे, ठीक, और पद ले लेंगे एक क्रम से, मीन्स आरोही या अवरोही। तो हम सबसे पहले आरोही छोटा पद या कोई एक तरफ से, सबसे पहले यहाँ पद कौन सा है 13, तो यहाँ पर हमने पद लिखा 13। अब 13 देखो कितनी बार आया है, 1 2, सिर्फ 2 बार आया है, तो इसकी बारंबारता कितनी है 2, है ना। अगला पद क्या है 14, 14 कितनी बार आया है, देखो लाइन में 14 है सिर्फ 1 बार, तो ये 1। अगला पद कितना है 10, 10 कितनी बार आया है 2 बार, तो 10 2। इसके बाद अगला 12, 12 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4, 4 बार। इसके बाद 12 के बाद कौन सा पद है 11, 11 लिखो, 11 कितनी बार आया है 1 बार। और पद कौन सा है 12 13 हो गया, 14 भी हो गया, 15 है नहीं, 16 है नहीं, 17 है नहीं, 18, 18 कितनी बार आया है 1 बार, और इसके बाद 20 भी आया है कितनी बार 1 बार। यही तो बारंबारता, यही तो टेबल। ऐसे अगर हम इसको टेबल के रूप में कन्वर्ट करना चाहें यानी टेबल के रूप में बदलना चाहें तो यही हमारी टेबल बनेगी, है ना, यही तो टेबल बनेगी। अब ये इस तरह से सवाल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। ये अभी खड़ी थी मतलब पड़ी है, इसको हम खड़ा इसी तरह से करेंगे।
अब यहां पर अगर हम हमें जैसे यहां पूछा जाए कि बारंबारता बताओ, तो बारंबारता मतलब कि बहुलक बताओ, तो बहुलक सबसे ज्यादा देख लो बारंबारता किसकी है, 4, किसकी है, 12 की। तो यही तो लिखा था, तो आया ना समझ में। तो हम इसको इस तरह भी बदल सकते हैं। ठीक, चलो नोट कर लो, आ जाओ।